हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.5 टॉपिक क्या बेटा हमारा बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 बच गया था बेटा हमारा सेकंड लेक्चर में। लास्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 बच गया था, तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमने टेबल बना ली थी। x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 to 6 होगी। क्लियर है, ये हमारी क्या होगी सक्सेस, क्योंकि n की वैल्यू कितनी थी 6 थी। उसके बाद इसमें पूछ रखा है कि 100 करो जब x की वैल्यू 3 होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो वो क्या होगी मोस्ट लाइकली आउटकम। मोस्ट लाइकली आउटकम का मतलब जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 5/16 आई, मैंने निकाल ली। तो और तब जब सभी की जब x की वैल्यू 0 1 2 4 5 6 होगी, तब प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी x इक्वल टू 3 पे होगी। मीन्स 5/16 क्या होगा सबसे बड़ा नंबर होगा। क्लियर है, तो मैंने p ऑफ x इक्वल टू 3 निकाला, फार्मूला यूज किया NCX p ऑफ x q ऑफ n माइनस x। तो मैंने ये फार्मूला यूज करके बेटा क्या निकाल दी इसकी प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी कितनी आई p ऑफ x इक्वल टू 3 5/16। क्लियर है, उसके बाद मैंने डायरेक्ट यहां से लिख दिया कि क्लियरली इट इज शोन दैट x इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम, क्योंकि हमें ये प्रूव करना था। लेकिन ये प्रूव कब हो पाएगा, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे p ऑफ x इक्वल टू 0 पे भी, p ऑफ x इक्वल टू 1 की भी, p ऑफ x इक्वल टू 2 की भी, p ऑफ x इक्वल टू 4 की भी, और p ऑफ x इक्वल टू 5 और p ऑफ x इक्वल टू 6 पे। इन सभी की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, और मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है क्या x इक्वल टू 3 पे मोस्ट लाइकली आउटकम है या किसी और पे। ठीक है, तो तुम्हें चेक करना है इन पे 0 1 2 4 5 6 पे चेक करना है, और 3 पे मैंने निकाल के दिखा दिया कितनी आई प्रोबेबिलिटी 5/16 आई। क्लियर है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों 9th क्वेश्चन। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, on a multiple choice examination with 3 possible answers for each of the 5 question। क्या दे रखा बेटा में, एक मल्टीपल चॉइस एग्जाम है। क्या है, मल्टीपल चॉइस एग्जाम क्वेश्चंस लिख देते हैं। क्लियर है, उसके अंदर कितने क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और 5, ये क्या है क्वेश्चन। क्लियर है, और फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके कितने ऑप्शन है 3 ऑप्शन, ए बी और सी। सेम ऐसे सेकंड क्वेश्चन के भी कितने ऑप्शन होंगे बेटा, ए बी और सी 3 ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन के भी कितने ऑप्शन होंगे 3 होंगे, ए बी सी। और फोर्थ क्वेश्चन के भी कितने ऑप्शन होंगे, ए बी और सी 3। और फिफ्थ क्वेश्चन के भी ऑप्शन कितने होंगे, ए बी सी। क्लियर है, देन उसके बाद क्या बोला कि with 3 possible answers for each of the 5 question, what is the probability that a candidate would get 4 or more correct answer just by guessing। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी, तब बतानी है कब, जब बच्चा या तो 4 आंसर ठीक कर दे, मीन्स 4 क्वेश्चन ठीक कर दे, या फिर 4 से ज्यादा कर दे। क्लियर है, क्या कर दे ज्यादा कर दे। और टोटल क्वेश्चन कितने हैं 5, तो इट मीन्स बेटा n की वैल्यू हमारे पास क्या आई 5, और n क्या होता है फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई फाइनाइट आ गई। x हम डिफाइन करते हैं क्या, नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस क्या दे रखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ सक्सेस टू attempt a question correct, to attempt a question correct। जब हम क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो वो हमारी क्या आपकी बार सक्सेस है। क्लियर बेटा, अब देखो जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसके 3 ऑप्शन है। क्लियर है, तो मान लेते हैं कि उसने ए ऑप्शन लगाया, और ए ऑप्शन ही क्या है करेक्ट है, तो ए ऑप्शन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए ऑप्शन करेक्ट है ना, तो ए ऑप्शन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मीन्स करेक्ट है तो इट मीन्स क्या है सक्सेस मिली है। सक्सेस मिली है तो पी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 हुई। क्लियर है, क्योंकि टोटल कितने ऑप्शन थे 3 ऑप्शन थे, और ए करेक्ट है मीन्स इन तीनों में से एक ठीक है तो 1/3। और
फेलियर होने की, फेलियर होने मीन्स इनकोरेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो स्मॉल क्यू से डिनोट करते हो, तो वो कितनी बनी, जब हम बी या सी लगा देंगे तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इनकोरेक्ट मीन्स 2/3। क्लियर है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से, कितनी है हमारे पास 1/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मीन्स क्या आई, क्यू, क्यू किसके इक्वल होता है, 1 माइनस पी के इक्वल, ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, तो 1 माइनस 1/3 तो कितनी है बेटा 2/3। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 2/3 और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/3 आई। क्लियर बच्चों। उसके बाद जो मैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गैसिंग, मीन्स गैसिंग से या तो 4 आंसर ठीक होने चाहिए या 4 से ज्यादा, तो इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। क्लियर है। और इसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 पे निकलेगी। क्लियर है। और मैं फार्मूला पता है किसका, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x क्या होता है, NCX प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर x जितनी हमें सक्सेस मिली है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n माइनस x। क्लियर है बेटा। ये क्या हमारे पास है फार्मूला। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 मीन्स क्या है, n की वैल्यू क्या है 5, तो 5c4, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/3, देन उसकी पावर इज 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 2/3 और उसकी पावर कितनी है बेटा 5 माइनस 4 इज 1 प्लस 5c5 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर 0। क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद सोल्व आउट करेंगे, क्या बना ऊपर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और इनटू 1 फैक्टोरियल, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 1/3 की पावर 4 इंटू 2/3 की पावर 1 प्लस 5c5 1/3 की पावर कितना बचा 5 बचा, 1/3 की पावर 5। क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद 5 फैक्टोरियल को कहां तक ओपन कर लेंगे 4 फैक्टोरियल तक, और डिवाइडेड बाय क्या है 4 फैक्टोरियल और इनटू में 1/3 की पावर 4 और इनटू 2/3 की पावर 1 और प्लस 1/3 की पावर 5। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। क्लियर बेटा। अब ध्यान से देखो 1/3 की पावर 4 दोनों में कॉमन है, तो मैंने 1/3 की पावर 4 कॉमन निकाल लिया, 1/3 की पावर 4 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा 5 इंटू 2/3 और प्लस 1/3, यही बचेगा, मीन्स 1/3 की पावर 4 और इंटू 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/3, तो कितना है हमारे पास या 1/3 की पावर 4 और इंटू 3 LCM और 10 प्लस 1 11, तो 11/3। क्लियर बेटा। तो हमारे पास आंसर कितना आया 9th क्वेश्चन का 1/3 की पावर 4 इंटू 11/3 आया। चेक कर लो बेटा, यही आंसर होगा, चेक कर लो। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ए पर्सन बाइज ए लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज। टोटल नंबर ऑफ लॉटरीज कितनी बेटा 50, मीन्स एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 50। इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग ए प्राइज इज 1/100, मीन्स जो उसके चांसेज है, मीन्स एक लॉटरी निकलने के जो चांस है वो कितने 1/100 है। ऐसे ऐसे 50 लॉटरीज हैं और एक लॉटरी के निकलने के चांसेस कितने हैं, मीन्स जीतने के कितने चांसेस है 1/100 है। सेकंड लॉटरी के भी चांस कितने हैं 1/100, थर्ड लॉटरी के भी चांस कितने बेटा 1/100, फोर्थ लॉटरी के भी चांस कितने हैं 1/100। सेम ऐसे 50 जो लॉटरी होगी उसके भी चांस कितने हैं जीतने के, विन करने के 1/100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन ए प्राइज।
तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो किसकी निकालनी है हमें, जब वो क्या करता है, लॉटरी को जीतता है। क्लियर है। तो इट मीन्स जो एक्स होगा जिसको हम डिफाइन करते हैं वो क्या होगा, नंबर ऑफ सक्सेस बोल सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ सक्सेस की जगह क्या लिख दिया हमने, विन्स इन लॉटरी। क्लियर है। तो एक्स क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ विन्स इन लॉटरी। ठीक है। अब अगर x ये है तो जो स्मॉल p होता है वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक लॉटरी की मींस एक ट्रायल की जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो कितनी है, 1/100 है। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मींस 1 माइनस 1/100, तो कितना आई, 99/100। तो फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी आई हमारे पास वो कितनी है बेटा, 99/100। क्लियर है बच्चों। फेलियर की प्रोबेबिलिटी आ गई 99/100 और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/100। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन ए प्राइज, फर्स्ट पार्ट में एटलीस्ट वंस। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस मीन्स कम से कम एक बार क्या जीता वो लॉटरी। क्लियर है। तो इट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस, और या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। क्लियर है। क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो बेटा सक्सेस 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5 अप टू 50। तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को हम कैसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 50। और इतनी वैल्यूज को सोल्व करना क्या बेटा, इम्पॉसिबल है। हमारे लिए इतनी वैल्यूज को सोल्व करना पेपर में क्या बेटा, इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर ऐसे करना स्टार्ट कर दिया तो 3 आवर्स में एक ही क्वेश्चन होगा। क्लियर बेटा। तो हम इसको ऐसे सोल्व आउट नहीं करेंगे। इसको दूसरे वे से हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी प्रोबेबिलिटीज का जो प्रोबेबिलिटीज होगी, जो इसकी टेबल बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स होगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स होगा, यहाँ पे 0 सक्सेस मीन्स एक बार भी सक्सेस ना मिली हो, या 1 सक्सेस मिली हो, या 2 सक्सेस मिली हो, या फिर लास्ट में हमें कितनी सक्सेस मिली हो, 50 सक्सेस मिली हो। और इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होगा, 1 होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम निकालना था हमें, तो मैंने क्या कर दिया, साथ में 0 भी लेके 0 और दिस प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। तो 1 में से अगर मैं ये 0 वाले प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या बेटा, ये नहीं बच जाएगा मेरे पास। क्लियर है बच्चों। तो हमने क्या लिखा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, फार्मूला क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का फार्मूला क्या था, NCX p की पावर x और इंटू क्यू की पावर n माइनस x, यही होता था फार्मूला। तो हमारे पास क्या आया, 50 से 0 p, स्मॉल p की वैल्यू 1/100 की पावर 0 और 99/100 की पावर 50 माइनस 0 मीन्स कितना आया, 50 आया। क्लियर है बच्चों यहां तक। देन उसके बाद 50 से 0 1/100 की पावर 0 इज आल्सो 1। तो हमारे पास क्या आया, 1 माइनस 99/100 की पावर 50 मीन्स ये क्या आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई। क्लियर बच्चों। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, एग्जैक्टली वंस मीन्स कितना आया, एग्जैक्ट 1 आए। एग्जैक्ट कितनी आई हमारे पास, सक्सेस 1 मीन्स क्या पूछा है, एग्जैक्टली वंस। तो क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वंस, या फिर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मीन्स कितनी सक्सेस मिली हो हमें, 1 मिली हो मीन्स 50 लॉटरीज में से ओनली क्या निकली हो, एक ही लॉटरी निकली हो। तो कितना है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, 50 से 1 1/100 की पावर 1 और 99/100 की पावर 50 माइनस 1 इज 49। क्लियर है।
इसको सोल्व आउट करेंगे तो बच्चों 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 49 फैक्टोरियल इंटू 1/100 और इंटू 99/100 की पावर 49 मीन्स कितना आई 50 फैक्टोरियल को ओपन किया 50 इंटू 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 49 फैक्टोरियल इंटू 1/100 और इंटू 99/100 की पावर 49 फैक्टोरियल से 49 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 मीन्स कितना आया 1/2 इंटू 99/100 की पावर कितनी आई बेटा 49। ये हमारे पास क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 आ गया। चेक कर लो, यही होगा आंसर बेटा। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। थर्ड पार्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या पूछा है, एटलीस्ट ट्वाइस मीन्स कम से कम क्या हो 2 हो। कम से कम 2 होने का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो 50 भी हो मीन्स या तो 2 लॉटरीज निकली हो या 3 4 5 6 7 8 9 10 या फिर 50 लॉटरीज निकल गई हो। तो देखते हैं बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड क्या है, एटलीस्ट ट्वाइस तो मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ट्वाइस निकालना में मीन्स कम से कम क्या हो 2 टाइम्स लॉटरी निकली हो। तो मीन्स लिख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कम से कम 2 निकली हो, ज्यादा से ज्यादा 50 भी हो सकती है, ठीक है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालेंगे बच्चों तो कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 और प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 50। और इन सभी का सम करके फाइंड आउट करना बहुत ही बड़ा काम है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं 1 में से माइनस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। क्या किया हमने 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 माइनस कर दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 कर दिया। क्लियर है। उसके बाद बेटा हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 पहले निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट में निकाला था, डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 आया था 99/100 की पावर 50 और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट लगानी बेटा, ठीक है। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 वो भी निकाल चुके हम, कितनी आई थी प्लस बीच में क्या है प्लस 1/2 इंटू 99/100 की पावर 49। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। उसके बाद 1 माइनस करली ब्रैकेट दोनों में कॉमन क्या है 99/100 की पावर 49 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों से। तो यहाँ पे क्या बचा इसके अंदर, यहाँ पे बचा बेटा 99/100 और प्लस 1/2 बचा और ये करली ब्रैकेट है क्लोज्ड। क्लियर है। देन उसके बाद 1 माइनस करली ब्रैकेट 99/100 की पावर 49 कॉमन आ चुका है। देन अंदर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100, तो 99 प्लस 2 से 100 को डिवाइड किया 50 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की तो यहाँ पे कितना आया 50। क्लियर है। देन उसके बाद 1 माइनस 99/100 की पावर 49 और इनटू 99 प्लस 50 149 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कितना है हमारे पास 1 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिख सकते हैं 1 माइनस 149 डिवाइडेड बाय 100 और इनटू में 99/100 की पावर 49। चेक कर लो बेटा यही आंसर है। क्लियर है बच्चों। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रोज ऑफ ए डाई। मीन्स एक डाई को कितनी बार थ्रो किया गया बेटा 7 टाइम्स, मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स। क्लियर है। कितने टाइम्स थ्रो किया गया है 7 टाइम्स, तो इट मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी 7 और n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है।
क्लियर है। उसके बाद हमें ये बताना है कि जब डाई को 7 टाइम्स थ्रो किया तो कम से कम 2 टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स क्या आया हो, एग्जैक्ट बोल रखा है कि एग्जैक्ट 2 टाइम्स क्या आया हो, कहीं 5 आया हो। मीन्स जब हमने 7 टाइम्स डाई को थ्रो किया बेटा तो एग्जैक्ट 2 टाइम्स क्या आया हो, 5 आया। 2 टाइम्स क्या आया हो, 5 आया हो। क्लियर है। तो इट मीन्स जो एक्स होगा, एक्स को हम क्या मानते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस। तो नंबर ऑफ सक्सेस क्या हो गया, अब की बार हमारी नंबर ऑफ सक्सेस where success is defined has to get 5 on a die। मीन्स जब भी डाई पे क्या आ जाएगा 5, वही क्या हो जाएगी, हमारी सक्सेस हो जाएगी। क्लियर है। और एग्जैक्ट कितने टाइम्स आना चाहिए, 2 टाइम्स एग्जैक्ट आना चाहिए। तो बेटा जब मैं जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी से डिनोट करते हैं, वो किसके निकालते हैं, एक ट्रायल के निकालते हैं। ये कंप्लीट 7 बार अगर थ्रो किया डाई को तो इट मीन्स कंप्लीट को तो हम क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं। कंप्लीट को क्या बोलते हैं, हमें आउटकम। और अगर एक डाई को देखो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रायल बोलते हैं। क्लियर है। ये मैंने फर्स्ट जो लेक्चर का इंट्रोडक्शन दिया एक्सरसाइज का, तब मैंने बताया था। तो जो ये फर्स्ट जब हमने डाई को थ्रो करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, डाई पे 1 to 6 नंबर होंगे टोटल, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। हमें तो क्या चाहिए, डाई पे सक्सेस तभी मिलेगी ना जब डाई पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो डाई पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। क्लियर है। और हमें फेलियर मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - p मीन्स 1/1/6 मीन्स बेटा 5/6। हमें सक्सेस मिलेगी 1/6 प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी मिलेगी 5/6। और 5/6 हम वैसे भी निकाल सकते थे। क्लियर है। क्योंकि टोटल जो हमने थ्रो किए हैं डाइज वो कितनी है, 7 थ्रो किए हैं। और कम से कम 2 बार क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। कम से कम 2 बार क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पे मीन्स हमें सक्सेस कितनी मिली हो, 2 बार सक्सेस मिली हो। मीन्स जब 7 टाइम्स हमने डाई को थ्रो किया है तो 2 टाइम्स क्या आया हो, 5 आया। क्लियर है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी निकालते समय फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x मीन्स NCX, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर x और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n-x। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 निकालेंगे तो क्या है हमारे पास, n इज 7, c x इज 2, p स्मॉल p मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/6 की पावर 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 5/6 की पावर 7 - 2 इज 5। तो हमारे पास क्या है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 7 - 2, 5 फैक्टोरियल इंटू 1/6 की पावर 2 इंटू 5/6 की पावर 5। क्लियर बेटा। अब 7 फैक्टोरियल को कहां तक ओपन करेंगे, 5 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। तो हमारे पास कितना आया, 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 × 1 × 5 फैक्टोरियल और इंटू में 1/6 × 1/6, क्योंकि 1/6 की पावर कितनी है 2, तो मैंने उसको क्या लिख लिया, ओपन करके लिख लिया। इंटू में 5/6 की पावर 5। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट। क्लियर बेटा। तो हमारे पास क्या बनाइए, हमारे पास बचा 7 × 7 डिवाइडेड बाय 2 और 6 मीन्स 2 × 6 और इंटू में 5/6 की पावर 5 आया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। देन उसके बाद सोल्व आउट करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आया, 7/2 × 6 इज 12 और इंटू में 5/6 की पावर 5। तो हमारे पास बेटा प्रोबेबिलिटी क्या आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 2 कितना आया, 7/12 और 5/6 की पावर 5 आया। ये हमारे पास जब हमें सक्सेस कितनी मिलेगी बेटा, 2 सक्सेस मिलेगी। मीन्स जब 7 टाइम्स डाइस को थ्रो किया तो वहां पे 7 टाइम में से 2 टाइम्स क्या आएगा, 5 आएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई, 7/12 इंटू 5/6 की पावर 5। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है बेटा।
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s। मीन्स जब भी हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो एट मोस्ट 2 6s मीन्स कम से कम कितने आने चाहिए, कम से कम नहीं मीन्स बेटा ज्यादा से ज्यादा कितने 6s आने चाहिए, 2 6s आने चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाई। एक डाई है, कितने डाइज हैं, एक डाई है बेटा, उसको कितने टाइम्स थ्रो किया जाता है, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। एक डाई को कितने टाइम्स थ्रो किया जाता है बेटा, 6 टाइम्स थ्रो किया जाता है। तो इट मीन्स एन की वैल्यू कितनी हुई, 6, और एन को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स बोलते हैं। क्लियर है, एन को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब एक डाई को जब 6 टाइम्स थ्रो किया तो ये कह रहा कि एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम्स क्या आया हो, 6 आया हो, 2 टाइम्स क्या आया हो, 6 आया हो। इट मीन्स जो मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो क्या करनी है, पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट बोल रखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स सक्सेस हमें ज्यादा से ज्यादा कितनी मिलनी चाहिए, 2, या फिर एक भी नहीं मिले, या फिर एक भी नहीं मिले, या फिर एक मिले। क्लियर बेटा, तो वो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चाहिए और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसे मिलेगी, सक्सेस मींस एक्स डिफाइन कर लेते हैं पहले। एक्स हमने डिफाइन कर दिया बच्चों, क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। हमें सक्सेस कब मिलती है, जब क्या आता है, 6 आता है, तो नंबर ऑफ सक्सेस टू गेट 6। जब 6 आएगा तो हमें क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। क्लियर है, तो जब हम 6 बार डाइस को थ्रो करें तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। टोटल कितने टाइम्स थ्रो किया, 6 टाइम्स किया, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 होगी। अब फेलियर मीन्स 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो मीन्स 1 माइनस 1/6 मीन्स बेटा 5/6 आएगी। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 5/6, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/6 आई। क्लियर है बच्चों, उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स ज्यादा से ज्यादा 6 कितने टाइम्स आया हो, 2 टाइम्स आया हो, मीन्स 2 सक्सेस मिली हो ज्यादा से ज्यादा। तो जो हमारा फार्मूला होता था, जनरल फार्मूला, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या होता था, एन सी एक्स स्मॉल पी की पावर एक्स इंटू स्मॉल क्यू की पावर एन माइनस एक्स। क्लियर बेटा, अब तो ये फार्मूला आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा तुम्हें, क्योंकि बार बार मैं लिखवा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं, क्योंकि बार बार तुम्हें ये प्रॉपर वे से याद हो जाए। ठीक है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, यही निकाल लिया मैं बेटा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एन इज 6 से 0 और 1/6 की पावर 0 इंटू 5/6 की पावर 6 प्लस 6 से 1 और 1/6 की पावर 1 इंटू 5/6 की पावर 5। सेम ऐसे ही 6 से 2, 1/6 की पावर 2, 1/6 की पावर 2 इंटू 5/6 की पावर कितनी आई बेटा, हमारे पास से 4 आई। क्लियर बच्चों, कितनी आई, 5/6 की पावर 4 आई। ये लिखा मैंने लास्ट में 6 से 2 इंटू 1/6 की पावर 2 इंटू 5/6 की पावर 4। 6 से 0 1 होता है, 1/6 की पावर 0 इज आल्सो 1, तो कितना बचा, 5/6 की पावर 6 बचा, प्लस 6 से 1 को 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे भी क्या है 5 फैक्टोरियल, और इंटू में 1/6 और इंटू में 5/6 की पावर 5 प्लस 6 से 2, तो 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे 4 फैक्टोरियल तक, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1 और इंटू में 1/6 इंटू 1/6 और बेटा 5/6 की पावर कितनी है 4 है। क्लियर है बच्चों, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। क्लियर है बेटा, तो हमारे पास कितना है 5/6 की पावर 6, 5/6 की पावर 5 प्लस
यहाँ पे क्या बचा 5/6 की पावर 5, यहाँ पे 6 है बेटा, 5/6 की पावर कितनी है स्टार्टिंग में 6 प्लस 5/6 की पावर 5 और देन प्लस यहाँ पे 5 बचा तो 5 डिवाइडेड बाय 6 2 जा 12 और इंटू 5/6 की पावर 4 बची। क्लियर है बच्चों। उसके बाद बेटा स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस स्टेप के बाद। तो हमारे पास स्टेप क्या है 5/6 की पावर 4 सभी में कॉमन है, यहाँ पे 4 है पावर, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 6 है तो हम कॉमन ले सकते हैं। 5/6 की पावर 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 5/6 की पावर 2 प्लस 5/6 और प्लस 5/12 बचा। कितना बचा 5/12। क्लियर है। उसके बाद हम बेटा 5/6 भी कॉमन निकाल सकते हैं एक बार और, तो बार पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्लियर है। तो 5/6 और कॉमन निकालेंगे तो 5/6 की पावर बार कितनी होगी 5, अंदर क्या बचा 5/6 प्लस 1 और प्लस 1/2 बचा। क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद सोल्व आउट करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या है 5/6 की पावर 5 और इनटू में 6 एलसीएम आया, 6 क्या है एलसीएम, तो उसके बाद क्या है 5 प्लस 6 प्लस 2 3 जा 6 मीन्स प्लस 3। क्लियर है बेटा। तो मीन्स 5/6 की पावर 5 इंटू 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 3 14, तो कितना आया 14/6 मीन्स 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो बेटा हमारा आंसर कितना है, मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा स्पेस कम है इसलिए, क्या है 5/6 की पावर 5 इंटू 7/3, ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। क्लियर बच्चों। तो आंसर क्या है हमारा, ये आंसर है। मैंने ये लास्ट वैल्यू कहाँ लिखी है ऊपर, 5/6 की पावर 5 इंटू 7/3 इज माई आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, चेक कर लो बेटा यही आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट्स। It is known that 10% of a certain articles manufactured are defective. Means 10% जो articles हैं जो manufactured किए गए हैं वो क्या है defective है। What is the probability that in a random sample of 12 such articles 9 are defective? तो हमें 12 जो आर्टिकल्स थे उसमें से 9 क्या मिले हैं डिफेक्टिव। 9 डिफेक्टिव मिलने का मतलब क्या बेटा, अब की बार हमारी डिफेक्टिव होना आर्टिकल्स की ही क्या है सक्सेस है। तो x की वैल्यू, x क्या है नंबर ऑफ सक्सेस, x को हम क्या डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ सक्सेस, और अब की बार डिफेक्टिव होना ही क्या हमारी सक्सेस है। क्लियर है। तो नंबर ऑफ सक्सेस मैंने क्या ले लिया आर्टिकल से डिफेक्टिव। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 12, मीन्स जो नंबर ऑफ ट्रायल्स की वैल्यू वो हमें हमारे पास क्या आ गई फाइनाइट आ गई। क्लियर है। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी सक्सेस की और किसकी चाहिए फेलियर की, और हमारे पास सक्सेस क्या है बेटा डिफेक्टिव होना ही सक्सेस है, और डिफेक्टिव कितने हैं 10%, और 10% मीन्स 10/100, तो मीन्स कितनी आई बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/10 प्रोबेबिलिटी किसकी आई सक्सेस की। क्लियर है। 10% आर्टिकल्स क्या थे डिफेक्टिव, तो 10/100 परसेंटेज को रिमूव किया तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/10। तो इट मीन्स फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 - p मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो 1 - 1/10 मीन्स कितना आया 9/10। ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई बेटा हमारे पास है फेलियर की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। उसके बाद स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल्स, तो हमारे पास आर्टिकल्स कितने हैं 12, 9 आर डिफेक्टिव। 9 क्या है एग्जैक्ट 9 क्या बेटा डिफेक्टिव। इट मीन्स जो हमें सक्सेस मिली वो क्या मिली प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 9। 12 आर्टिकल्स 1 2 3 ऐसे कितने आर्टिकल्स हैं 12 आर्टिकल्स हैं, और इन 12 आर्टिकल्स में से कितने आर्टिकल्स हैं बेटा 12 आर्टिकल्स हैं, और 12 आर्टिकल्स में से 9 क्या है डिफेक्टिव। 9 क्या बेटा डिफेक्टिव हैं, तो हमें सक्सेस कितनी मिली 9 मिली। क्लियर है। सक्सेस की कितनी मिली 9, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है p of x = 9। फार्मूला क्या होता है जनरल फार्मूला p of x = x का क्या होता है बेटा
NCX प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर x और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n माइनस x यूज कर देते हैं डायरेक्ट ये। तो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 मीन्स n की वैल्यू इज 12, c 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/10 की पावर 9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 9/10 की पावर इज 12 माइनस 9 इज 3। क्लियर बच्चों। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 निकाल रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 निकाल रहे हैं। तो कितना आया, 12c9 मीन्स 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल और इंटू में 1/10 की पावर 9 और इंटू में 9/10 की पावर 3। क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद क्या है हमारे पास, 12 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में 1/10 की पावर 9 और इंटू 3/10 की पावर 3। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट किया तो 2 6 जा 12 और 3 2 जा 6। क्लियर है बेटा। तो हमारे पास क्या आया, ये आया 2 इंटू 11 इंटू 10 और इंटू में 1/10 की पावर 9 और इंटू 3/10 की पावर 3। क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद हम लिख सकते हैं 11 इंटू 2 22 इंटू 10 इंटू 9 पावर थी तो हमने एक पावर कम कर ली तो 1/10 इंटू 1/10 की पावर कितनी बची अब 8 और इंटू 3/10 की पावर 3। 10 से 10 कैंसिल आउट तो कितना बचा 22 इंटू 3 की पावर कितनी बेटा 3 है। 3 की पावर कितनी है 3। बेटा ध्यान दो यहाँ पे 9/10 था, हमने 3/10 लिख रहे हैं तो 9/10 आएगा यहाँ पे 9/10 देन आल्सो इज 9/10। अब देखो बेटा 1/10 की पावर 8, 1/10 की पावर 8, 1 की पावर 8 करेंगे 8 ही 1 ही रहेगा तो 1/10 की पावर 8 कर दिया मैंने इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3, अलग अलग सेपरेटली कर दिया पावर को। तो कितना है हमारे पास 22 इंटू 9 की पावर 3 ऊपर तो और नीचे 10 की पावर 8 और 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में बेस से में तो पावर इज ऐड तो 10 की पावर 8 प्लस 3 11, 8 प्लस 3 11। तो हमारे पास आंसर क्या है बेटा P ऑफ x इक्वल टू 9 इक्वल टू 22 इंटू 9 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 11। चेक कर लो बेटा यही आंसर। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 in a box containing 100 bulbs 10 are defective, the probability that out of a sample of 5 bulbs none is defective is, मीन्स हमें ऑप्शन दे रखे हैं बेटा A B C D, इनमें से ऑप्शन बताना है। टोटल 100 बल्ब्स हैं उसमें से 10 क्या है 10 डिफेक्टिव हैं। तो जो x है हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है डिफेक्टिव की, तो x क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस होती है। तो क्या है हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस इज आल्सो, अब की बार भी क्या है डिफेक्टिव। अभी क्या था ना ऐसा क्वेश्चन 13 क्वेश्चन यही था डिफेक्टिव वाला। तो x क्या मान लिया हमने डिफेक्टिव। उसके बाद हमें क्या चाहिए n कितना है, सैंपल कितना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है 5, क्योंकि 5 बल्ब्स को चेक कर रही है तो n की वैल्यू इज 5। उसके बाद स्मॉल p की वैल्यू निकालनी है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसकी निकालनी है डिफेक्टिव होने की। और डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं बेटा 10 डिफेक्टिव हैं और टोटल कितने हैं 100। तो 0 से 0 कैंसिल मीन्स 1/10 क्या आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स 1 माइनस 1/10 कितना है बेटा 9/10 आया। किसकी प्रोबेबिलिटी आई ये फेलियर होने की। क्लियर बेटा। उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स नन इज डिफेक्टिव, मीन्स एक भी क्या ना मिले हमें डिफेक्टिव ना मिले, मीन्स सक्सेस क्या मिले हमें 0 मिले, एक बार भी सक्सेस ना मिले। क्लियर है। तो एक बार भी सक्सेस ना मिले मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकालना है।
तो जो हमारा जनरल फार्मूला होता था वो क्या होता था बेटा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मीन्स एन सी एक्स पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आया, एन इज 5 सी 0 पी इज मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/10 की पावर 5 नहीं 0, 1/10 की पावर 0 इंटू क्यू इज नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 9/10 की पावर 5 माइनस 0 इज 5 सी 0 1, 1/10 की पावर 0 इज आल्सो 1, तो कितना बचा 9/10 की पावर 5 बचा, 9/10 की पावर क्या बचा 5, और 9/10 की पावर 5 इज ऑप्शन सी। तो 14 क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर है बेटा, बोलो बच्चों, चेक कर लो आंसर, यही होगा पीछे। ठीक है, तो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 15 में, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट ए स्विमर इज 1/5। मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसकी, जब बच्चा क्या नहीं है, स्विमर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी हमें 1/5 दी। तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट बोल रखा है, इट मीन्स एन की वैल्यू कितनी है बेटा 5, 4 आर स्विमर इज। देखो बच्चों, हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं ये स्टूडेंट है ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इनमें से 4 स्टूडेंट क्या हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। मान लेते हैं 4 स्टूडेंट क्या है, स्विमर आए, चारों को क्या आती हो, स्विमिंग करनी आती हो। क्लियर है, अब टोटल 5 है तो एन की वैल्यू 5 होगी। उसके बाद हमें जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो नॉट अ स्विमर की दे रखी है, इट मीन्स जो एक्स अब वो तो क्या हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस, अब की बार क्या है, स्विमर होना ही सक्सेस है, तो नंबर ऑफ सक्सेस इज स्विमर। क्लियर है, इट मीन्स जो हमें प्रोबेबिलिटी गिवन दे रखी है वो किसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है बेटा, पी की वैल्यू नहीं दी गई है, वो स्मॉल क्यू की वैल्यू दी गई है। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दी गई हमें कितनी, 1/5 दी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी दी गई है, 1/5 दी गई है। क्लियर है, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेस चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हम कैसे निकालते थे, 1 - p निकालते थे। क्लियर है, तो p की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन्स क्यू किसके इक्वल होता है, 1 - p के इक्वल होता है। तो p को वैल्यू निकालेंगे तो p को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो p इक्वल टू 1 - q। तो p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 - q, तो 1 - q मीन्स 1 - 1/5 मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 4/5 आई। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी आई, 4/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी आई, 1/5। अब 4 आर स्विमर्स, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 4 क्या होने चाहिए स्विमर्स, मीन्स x इक्वल टू 4, 5 में से 4 क्या होने चाहिए स्विमर, तो हमारे पास सक्सेस की कितनी मिली, 4 मिली। तो हमारे पास जो जर्नल फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x मीन्स एन सी एक्स स्मॉल p की पावर x और इनटू स्मॉल q की पावर n माइनस x, यही होता है। तो कितना है हमारे पास, n इज 5c4 p इज 4/5 की पावर 4 और q इज 1/5 की पावर 5 - 4 इज 1। क्लियर है, तो बेटा कितना आया, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4/5 की पावर 4 इंटू 1/5। कहाँ तक ओपन कर लेंगे इसको, 4 फैक्टोरियल तक। तो हमारे पास कितना आया, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4/5 की पावर 4 इंटू 1/5। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, मीन्स कितना बचा हमारे पास, 4/5 की पावर 4 बचा। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 कितना है बेटा हमारे पास है, 4/5 की पावर 4। क्लियर है, और 4/पावर कितनी आई बेटा हमारे पास, 4/5 की पावर 4 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, 4/5 की पावर 4। कौन सा ऑप्शन है बेटा, A B C D, कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। देखो बेटा ये गलत नहीं है, ऑप्शन ए है। कैसे, हमने ऑप्शन ए को, यहीं पे आ गया था ऑप्शन ए, लेकिन हमने क्या कर दिया, कंप्लीट सोल्व आउट कर दिया। इसलिए ये मत लगा देना कि नन ऑफ दीज, ऑप्शन कौन सा है बेटा, ए ऑप्शन है, क्योंकि ए ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है। फॉर्म भी देखनी बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा।
आई थिंक तुम्हें ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी बेटा। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है जिसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चन हमारे मिक्स होंगे, तो एक अच्छे ढंग से प्रॉपर वे से जरूर करना है। और बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जितने भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस करवाई हैं इस चैप्टर में सभी एक्सरसाइज की, वो दोबारा से जरूर देखना है, क्योंकि अगर तुमने वो लेक्चर्स दोबारा नहीं किए तो फिर तुम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज को एक अच्छे प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाओगे। और कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट करके जरूर बताना है कि तुम्हें ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं या नहीं, या फिर कोई डाउट है तो वो डाउट बताना है कि सर हमें यहाँ पे डाउट है। ठीक है बेटा, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज।